23 लाख छात्रों के भविष्य पर असर डालने वाले नीट यूजी केस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता की ओर से नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि एनटीए ने पूरी तरह खुलासा नहीं किया है। ऑल इंडिया रैंक और केंद्र के सीरियल नंबर नहीं दिए गए हैं। इन्होंने मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है, ये व्हाट्सएप पर भी हुआ। बिहार पुलिस ने भी अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। पुलिस ने जो बयान लिए हैं उनसे ये साफ है कि बैंक में जाने से पहले पेपर लीक हुआ है। ये संजय मुखिया गैंग ने किया, जो पहले भी पेपर लीक में शामिल रहा है। ये गैंग का ही काम है, उन्होंने ये कहा है। तो आपको बता दें कि करीब 40 याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई हो रही है। बेंच सुनवाई शुरू कर चुकी है और इस पर याचिकाकर्ता की ओर से नरेंद्र हुड्डा ने ये कहा है कि एनटीए ने पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है। ऑल इंडिया रैंक और केंद्र के सीरियल नंबर नहीं दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमें देंगे। रवीश, क्या चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या दलीलें अभी दी गई हैं? देखिए, नीट की बहुत अहम सुनवाई शुरू हो चुकी है और जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनटीए ने अभी भी कई जानकारियां छुपाई है। एनटीए पर बहुत पहले से ये आरोप लग रहे हैं कि बहुत सारी जानकारियां जो है ये छिपाते हैं, ये पूरी जानकारी नहीं देते हैं और इसी के वजह से बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। हुड्डा ने ये भी कहा, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ, व्हाट्सएप पर भी पेपर गया। बिहार पुलिस ने अदालत में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है उसमें ये कहा है कि बाकायदा जो है वो व्हाट्सएप से पेपर को भेजा गया। तो और इसके बाद में संजीव मुखिया गैंग इसमें शामिल है, जो पहले भी पेपर लीक में शामिल रहा है। तो ये उनकी दलील थी कि पेपर तो लीक हुआ है, ये सारे लोग मान रहे हैं, ये जांच एजेंसी भी मान रही है और खुद एनटीए ने जो पहला हलफनामा दिया था उसमें भी ये कहा था कि स्पेसिफिक लीकेज हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब पेपर लीक हुआ है और इसके बाद में अगर एनटीए ने जो रिजल्ट दिया है, एनटीए ने जो डेटा, जो रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड किया है उसमें क्या है कि उसमें रोल नंबर नहीं दिए गए हैं। उसमें तमाम सारी जो जानकारियां हैं उसमें दी नहीं गई हैं, जिनसे ये पता लगे कि ये छात्र कहाँ के थे और किस सेंटर पर ये बैठे और जिसने ये टॉप किया है। तो ये सारी जो जानकारियां हैं ये नहीं दिया गया और इसकी वजह से जो है वो सही सूचना जो है वो नहीं मिल रही। अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक ये भी कुछ देर के बाद में सवाल उठाया जाएगा कि नीट के ऐसे 100 सेंटर को इस पर रेड मार्क किया है, जिसमें से 100 सेंटर में से 42,114 जो छात्र हैं वो चुने गए हैं। ये वो छात्र हैं जिनके 500 से ऊपर नंबर है और बाकायदा इसमें जो है वो 71 जो सेंटर हैं, यानी 100 सेंटर से 42,000 कुछ छात्र जो है उनके 500 से ऊपर हैं और उसमें से 71 सेंटर जो है वो राजस्थान के हैं। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि कोटा और सीकर में काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और ये हब माना जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो 71 सेंटर अकेले राजस्थान में हैं। इन 71 में से भी 46 सेंटर अकेले सीकर के हैं, जहां से बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो नीट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो इसमें कई सारे ऐसे सेंटर्स को ट्रेस आउट किया गया है। जैसे गुजरात का राजकोट का एक सेंटर है जहां पर 1968 छात्रों ने परीक्षा दी और 1968 में से 1387 छात्र, यानी करीब 1400 छात्र जो है वो उनके नंबर 500 से ऊपर है, यानी वो चयन हुआ है उनका नीट में, वो उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो डेटा है जिनको अपलोड किया गया है, इन डेटा पर अभी बहुत सारी जो सुनवाई के दौरान बातचीत होगी। सीबीआई की भी जांच अभी तक क्या कुछ इसमें निकला है वो भी कहीं ना कहीं इसमें साफ होगा। लेकिन निश्चित है कि एनटीए ने तमाम सारे, शुरू से एनटीए की एक कोशिश रही है। अब आप सोचिए कि एनटीए अगर ये नंबर के डेटा नहीं देती तो आम आदमी को पता ही नहीं लगता कि ग्रेस मार्क से हरदयाल पब्लिक स्कूल जो कि बहादुरगढ़ में है, वहां से 6 बच्चे जो है वो टॉप कर गए और जब रीनीट हुआ तो उसमें से केवल एक बच्चे को 6 से 82 नंबर मिला। बिल्कुल, यानी सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और आज को निर्णायक फैसला आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।